नगीना से नए नए सांसद बने हैं। नाम है चंद्रशेखर आजाद। कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिस पर अब घमासान छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ईद पर 20 मिनट की नमाज की अदा की जाती है तो उस पर आपत्ति हो जाती है, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और मुस्लिमों की आवाज़ कोई नेता नहीं उठाता। किसी नेता में हिम्मत नहीं कि वो मुसलमानों को भरोसा दें कि वो उनके साथ हैं। चंद्रशेखर के इस बयान पर अब बवाल हो रहा है। बीजेपी ने चंद्रशेखर के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बताया है, तो वहीं हिंदू धर्मगुरु उनके उस बयान पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या दलितों की रहनुमाई का दावा करने वाले चंद्रशेखर भी अब तुष्टीकरण की सियासत करने लगे हैं? उनको दलित के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी दिख रहा है। क्या चंद्रशेखर को कांवड़ यात्रा से दिक्कत हो रही? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। जनता की राय क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिसकी वजह से ये घमासान छिड़ा हुआ है। कहा क्या चंद्रशेखर आजाद? भाई, हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या देश एक ही धर्म का है? चंद्रशेखर आजाद के इस सवाल जो उन्होंने उठाया कांवड़ यात्रा को, उसने बवाल खड़ा किया। बहुत सारे रिएक्शंस भी सामने आए। इसी को एक सर्वे के रूप में हम पब्लिक के बीच में लेके गए। कुछ सवाल हमने पब्लिक से पूछे, उसके रिजल्ट क्या हैं वो मैं बताता जाऊंगा। सवाल भी, नतीजा भी, फिर सवाल के हिसाब से हम चर्चा लगातार करते जाएंगे। पहला सवाल था कि कांवड़ यात्रा और जुमे की नमाज वाले चंद्रशेखर के बयान पर आपकी क्या राय है? 39% लोगों ने कहा कि बयान सही है, लेकिन 57% लोगों ने माना कि बयान गलत है, जबकि 4% लोग ये कहते हैं कि इस पर हम कोई राय अपनी नहीं देंगे। तो इसमें जो मेजर शेयर निकल कर आया है वो ये कहता है 57% लोग कि इस तरह का बयान चंद्रशेखर को नहीं देना चाहिए था। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एचएस रावत साहब धर्मगुरु हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमको इस डिबेट में, इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। खेमचंद शर्मा जी, क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? दलितों की रहनुमाई का तो दावा वो करते हैं और खुद को एक बड़े दलित नेता के तौर पर प्रेजेंट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको लग रहा है कि और बड़ा बनना है तो वोट बैंक को बढ़ाना होगा। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, पूरा तुष्टीकरण कर रहे हैं। दलितों का अपने आप को रहनुमा, नेता, लीडर दिखाते हैं, लेकिन दलितों पे जो दूसरे स्टेट्स में अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी को अटैक करना है तो करेंगे, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, केरल की बात की जाए, दलितों पे जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, तमिलनाडु में अत्याचार हो रहे हैं। अभी दलित समाज के बहुत सारे लोग जो शराब पी के मारे गए तमिलनाडु में, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। डीएमके ने वहां पे जाके, नहीं, आपको क्या लगता है कि कांवड़ को और कांवड़ की नमाज, कांवड़ को और जुमे की नमाज को वो क्यों कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? कांवड़ साल में एक बार होता है, पूरी तरीके से मैनेज होता है, पूरी तैयारी उसके लिए की जाती है। उसको कंपेयर करने के पीछे क्या राजनीति उनकी दिख रही है आपको? ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। देखिए, कावड़ का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जाके जो प्राइवेट या पब्लिक रोड को आप कब्जा कर रहे हैं। कावड़ का मतलब कितनी संख्या में हिंदू हरिद्वार से दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, तो उनका एक रूट है और वो कोई ब्लॉक करके नहीं बैठे हुए हैं। कहीं भी किसी भी रास्ते को 100% ब्लॉक नहीं किया जाता। हाँ, दूसरा जो ट्रैफिक है, आप कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, जाइए, कोई नहीं रोकेगा। आपको इमरजेंसी है तो भी इमरजेंसी वहां से एग्जिट करती है। लेकिन आप वो कहते हैं कि भाई नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है, मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, इतनी सारी मस्जिदें हैं। फिर आप अगर हाईवे को ब्लॉक कर लोगे
आप रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर लोगे, आप पब्लिक जो संसाधन है वहां पे जाके आप इस तरह की नमाज पढ़ोगे, फिर उन दोनों में कंपेयर करोगे, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर आप कल को वो बोलोगे कि जो भाई बकरी ईद पे जो जानवरों को काटा जाता है, उनकी साजा दी जाती है सो कॉल, वो भी आप पब्लिक प्लेस पे दोगे, आप वो बाजार में दोगे, आप वो हाईवे पे दोगे, आप वो खुले में दोगे, तो इसकी हद क्या है? इसकी तो कोई हद नहीं है। तो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक लीडर बना के दिखाना चाहते हैं कि भाई वो माइनॉरिटी की फिक्र करते हैं, ताकि उनको लगता है कि भाई कुछ जो SC समाज उनको वोट करता है, माइनॉरिटी वोट करेगा तो वो एक बड़ी पार्टी बना लेंगे। लेकिन जल्दी उनका जो एक्सपेक्टर है दलित समाज में, वो धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि वो दलित समाज देख रहा है कि तमिलनाडु में दलित मारे जाते हैं, उनके खिलाफ वहां पे जो वर्तमान सरकार है उनके खिलाफ वो एक शब्द तक नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ठीक है। मैं अगला जो सर्वे का सवाल था उस सवाल को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, उसके रिजल्ट भी सामने रख रहा हूँ, फिर मैं बाकी के जो दो मेहमान हैं उनके पास चलूंगा। सवाल था कि क्या कांवड़ यात्रा और नमाज, इन दोनों की तुलना करना ठीक है? 29% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया कि हाँ ठीक है, यानी कि वो चंद्रशेखर के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं, जबकि 71% लोगों ने कहा कि नहीं, कांवड़ और नमाज की तुलना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाजिल अहमद साहब, आपको क्या दिखता है ये जो एक तरीके से कंपैरिजन किया है चंद्रशेखर ने, जो खुद को चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, नए नए सांसद बने, इस तुलना के पीछे आपको क्या दिख रहा है सर? देखिए, खेमचंद भाजपा के नेता हैं और इनको तो रावण से बहुत तकलीफ है चंद्रशेखर से, क्योंकि चंद्रशेखर दलित है ना, तो दलित इस देश का नेता बन ही नहीं सकता। और कह रहे हैं आप कि कह रहे खेमचंद की चंद्रशेखर की राजनीति अब खत्म हो जाएगा। अरे अभी शुरू हुई है उसकी राजनीति, अभी तो पर हमें दलितों से नफरत है, आप भी कैसे बता सकते हैं? आप अपनी बात करिए कि आपको नफरत है, आपने जब वोट बैंक उनको उपयोग किया। आप हमारी बात, अपनी बात हमारे मुंह में डालो और हमारा नाम लेके मत बोलो, आप अपने बोलो। आपने दलित समाज के लिए अभी तक क्या किया? क्यों नहीं बोल सकते? अरे आप अपनी राय रख दीजिए, फाजिल साहब अपनी राय रख दीजिए, लेकिन किसी को टारगेट मत कीजिए, अपनी राय रख दीजिए। जनसंघ और भाजपा मिल करके इस देश में नफरत की जो बाजार लगा दिया इन लोगों ने, आज यही तो राहुल गांधी ने कहा कि आपने इस देश को दिया क्या, नफरत के अलावा, नफरत के अलावा और क्या दिया आपने इस देश को तोड़ दिया। और रावण 30% मुसलमान, 30% दलित मिल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये नहीं सोच रहे। अरे अभी तो चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, अभी तो पहली बार जीता है, तोड़ के खा गया, दलित है इसलिए कैसे नेता बन जाएगा? अरे वो नेता बनेगा इस देश का। कोई दलित जो है आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया आप लोगों ने। आज कोई नेता अगर सर ऐसा नहीं है ना, देखिए ना, ऐसा नहीं है। आपको इतना तकलीफ हो गई उससे? ऐसा नहीं है। देखिए, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश की मायावती जी मुख्यमंत्री रही, ऐसा थोड़ी ना। ये इस देश में लोकतंत्र है, तो ऐसा नहीं है कि ये वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष बनी, ऐसा थोड़ी ना। ऐसा है। आप फटाफट बात रखिए, फिर मुझे अगला सवाल भी लेना है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति उससे पहले के आर नारायण थे, तब इन लोग पता कुछ नहीं है, बहस में बैठ जाते आकर के धर्मगुरु बन करके, पता कुछ होता नहीं है, इतिहास पता नहीं है। अरे हम भारत के नागरिक हैं, धर्मगुरु तो छोड़ दीजिए। भारत में नागरिक धर्मगुरु पता होना चाहिए। टीवी पे आकर के बेइज्जती कराने के लिए बैठ जाते हैं। आप धर्म के नाम पर अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। आपके घर का राशन धर्म के नाम पे आता है। धर्म के नाम पर आप लोगों ने हिंदुस्तान की गंदगी फैलाई थी, धर्म के नाम पर जिन्होंने देश को तोड़ा, धर्म के नाम पर यहाँ पे लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अरेस्ट किया, उसको नहीं सोचेंगे। पाकिस्तान को दो टुकड़ा किसने कर दिया? इंदिरा गांधी ने कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर वोट दे दिया जाए, और शहीदों के नाम पर कौन वोट मांग रहा है? जिन्ना के समर्थक हो ना तुम लोग, पुलवामा के शहीदों के नाम पर। देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं हम करेंगे, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। अगला सवाल मैं ले लेता हूँ, अगला सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर उस पर मैं करूंगा। मुझे लगता है तीसरा और चौथा सवाल हम साथ लेते हैं, फिर एक और जो पांचवा सवाल है वो हम बिल्कुल लास्ट में उसको लेंगे। तीसरा चौथा सवाल साथ लेंगे। तीसरा सवाल है, कांवड़ और नमाज पर चंद्रशेखर के बयान के मायने क्या है? 35% लोगों ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। 19% लोगों ने कहा यह तुष्टीकरण की राजनीति है।
28% लोगों ने कहा कि ये सनातन का अपमान है, जबकि 18% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। लेकिन पहले तीनों ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो मेजरली 82% लोग चंद्रशेखर के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमत नहीं है। चौथा सवाल था कि सड़कों पर आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है। 31% लोगों ने कहा कि जुमे की नमाज के दौरान, 11% लोगों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान, 47% लोगों ने कहा कोई परेशानी नहीं होती है, जबकि 11% लोगों ने कहा कि इस पर अपनी कोई भी राय हम जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आ रहा हूँ। कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए था, मतलब दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, इसमें कंपेयर करके क्या ये फूट डालने की कोशिश की है चंद्रशेखर ने जो सांसद बने नए नए? पार्टी को आपत्ति हो सकती है, बिल्कुल रोहित जी, लेकिन पूरे घटिया पॉलिटिक्स की शुरुआत और घटिया पॉलिटिक्स से सांसद बनकर के आ गए। उनको ये नहीं पता कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर वो उनको साथ ले लेंगे तो एक दिन उनकी ही सर कलम की जाएगी। अगर कावड़ की और जुम्मे की नमाज की अगर कंपैरिजन की जाए तो जुम्मे की साल में 50 बार होती है और कावड़ यात्रा साल में एक बार होती है। अगर एक बार आदमी कोई कष्ट सह लेता और 50 बार कष्ट सहेगा तो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, हर शुक्रवार को आदमी दुखी होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कावड़ में तो साल में एक ही बार होगा ना, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो तो मुसलमानों की वोटों को ले जाने के लिए हीरो बनना चाहते हैं चंद्रशेखर महोदय। अच्छा, मुझे ठीक है, फाजिल साहब मुझे एक चीज बताइए, मतलब कि उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कावड़ यात्रा के लिए तो रूट है, जाना तो सड़क से ही पड़ेगा आपको। अगर आप हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, गंगोत्री गोमुख से जल लेकर आ रहे हैं, तो कहाँ से जाएंगे अपने घर कांवड़ यात्रा के दौरान? और जहां तक बात नमाज की है, पूरा सम्मान है उसका, लेकिन नमाज ईद जो है वो ईदगाह में पढ़ी जा सकती है, नमाज मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, नमाज के लिए तो घर में भी पढ़ी जा सकती है। तो जरूरी क्या है कि उसको सड़क पे पढ़ना है? मेरा सिर्फ एक सवाल है। हम देश के नागरिक नहीं, हम टैक्स नहीं देते हैं क्या? तो जो तैयारी आप कांवड़ यात्रा के लिए कर रहे हैं वो तैयारी आप नमाज के लिए भी कर सकते हैं, आप रूट डाइवर्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ जो तैयार। हमारा तो 2 मिनट आप लॉजिक ही नहीं समझ रहे सर। आप तैयारी करते हैं क्या? आप वो बताइए ना कि नहीं वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, इस पे बताइए, आप लॉजिक बताइए मुझे। मस्जिदें कम है, कोई किसी को जाना है, को हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, कांवड़ लेकर हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, वो सड़क से चल के ही जाएगा। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे ये बताइए। मैं किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत ही क्या है? सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई वो कावड़ लेकर जा रहे हैं तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। जुमे की नमाज हम घर में नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए कुरान का आदेश है कि आप जुमे की नमाज और ईद की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में भी नहीं पढ़ सकते, ईदगाह में भी नहीं पढ़ सकते। हमारे ऑफिस के पास, सुनिए मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं दिल्ली में ओखला में बैठा हूं इस समय, मेरे ऑफिस के पास एक मस्जिद है, बिल्कुल ऑफिस के पास, और जुमे की नमाज वाले दिन वो सब लोग वहीं पर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई सड़क पे नहीं बैठता है, यहाँ जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। मस्जिद में क्या आपत्ति है पढ़ने में? कहीं सड़क पर जहाँ मस्जिदें छोटी हैं वहाँ हो जाती है सड़क पे नमाज। अरे गुड़गांव में तो पार्क में नमाज पढ़ने पर लोगों ने मारपीट किया। पार्क कौन सा रास्ता है? 10 मिनट की पार्क में नमाज पढ़ने पर गुड़गांव में लोगों ने मारपीट किया। वो कौन लोग थे? तो भारत के नहीं नागरिक हैं। आप लैंड याद करते हो, पिछड़ा थे, अगड़ा थे, दलित थे, कौन लोग थे बताइए जरा हमको। अरे आप तो गुड़गांव में जो मारपीट किया लोगों ने वो किस जाति के लोग थे? अगड़े थे, पिछड़े थे, दलित थे, कौन थे? अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, फिर सबसे एक रिएक्शन लूंगा क्योंकि मेरे पास भी फिर आगे टाइम की कमी है, तो एक रिएक्शन आगे लेता हूं। आखिरी सवाल जो था सर्वे का वो बता के, उसके रिजल्ट बता के फिर एक रिएक्शन आपसे। क्या आपके शहर में सड़क पर नमाज होने से हर हफ्ते रूट डाइवर्ट होता है? यह आखिरी सवाल था। 56% लोगों ने कहा कि हाँ रूट डाइवर्ट होता है, परेशानी होती है। 41% लोग कह रहे नहीं होता है, 3% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते, यानी कि मेजॉरिटी 56% लोगों ने कहा कि हाँ रूट डाइवर्ट होता है और इसकी वजह से परेशानी होती है। एक रिएक्शन आपसे। खेमचंद शर्मा जी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए किया गया है? इसके पीछे और कोई तर्क नहीं दिया जा सकता? ये विशुद्ध रूप से राजनीति है और लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर राहुल गांधी का रंग चढ़ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदुओं को डिफेम कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी की कॉपी बन जाएंगे। और कुछ नहीं है, ये माइनॉरिटी वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश है, माइनॉरिटी वोट को अपने साथ लगाने की कोशिश है। और माइनॉरिटी के चक्कर में ये जो SC ST समाज
वो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके बुरे भले की भी ये सोचना बंद कर देते हैं, उनके बारे में भी ये बात नहीं करते। जहाँ इनको अपना निजी फायदा दिखता है वहाँ तो बात करते हैं, उसके अलावा कहीं बात नहीं करते, आंखें बंद कर लेते हैं। मैं आपको दूंगा मौका। मैं आ रहा हूँ फाजिल साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ इसके बाद। केरल का आपको उदाहरण बताता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ फाजिल साहब, आप कह लीजिएगा अपनी बात। वहाँ पे ये मुंह नहीं खोलते, लेकिन जहाँ पे इनको फायदा दिखता है वहाँ पे मुंह खोलते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं या फिर उनका साथ देते हैं, तो ये जग जाहिर है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ठीक है, अब बोल लीजिए फाजिल साहब, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए प्लीज। पूछिए इनको कि माइनॉरिटी कोड इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, बोले टीवी पर कि नहीं चाहिए, पूछिए इनसे। हम तो पूछ रहे हैं, हम चुप हो जाते हैं। हमें अपीजमेंट नहीं चाहिए, वी वर्क फॉर ऑल, वी डू द अपीजमेंट ऑफ नन। हम सबके लिए काम करते हैं, सारी योजनाओं को हमने सबके लिए दिया है, माइनॉरिटी को भी दिया है और ज्यादा फायदा पहुंचाया है, हम लोगों ने कांग्रेस से भी ज्यादा फायदा पहुंचाया है। लेकिन हम अपीजमेंट नहीं करेंगे, अपीजमेंट के तहत हम काम नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। किसका अपीजमेंट कर रहे हैं? किसका मंदिर बन रहा है अयोध्या में? अपीजमेंट किसका कर रहे हैं? किसका उद्घाटन करने मंदिर में गए थे प्रधानमंत्री? किसका अपीजमेंट कर रहे थे? किसका? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई देश में। आपको दुख लगता है मंदिर में जाना, पर वो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। 100 करोड़ लोगों की आत्मा का सवाल है, वो आपको बुरा लग रहा है? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद हिंदू है, वो संस्कृति को प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं। अगर आप अपनी संस्कृति को जिसको मानते हैं, अगर वहां पे आप जा रहे हो, अपीजमेंट है। अपीजमेंट वो है कि आप स्पेशल रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर धर्म के लिए लगाओ, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को प्रायोरिटी दो, उन धर्म के लोगों को आप सरकारी सुविधाओं में प्रायोरिटी दो, जो पहले कांग्रेस किया करती थी। आप हमको हम लोग बोलिए ऐसा ना, नहीं करते। आप दुबई में जाकर जो सरकार का पैसा है उसमें सबको दे रहे हैं। आप पीएम किसान का देखेंगे, सबको दिया जा रहा है। घर बना के जो मोदी जी ने दिए, सबको दिए हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिए, ठीक है, तो सबको दिए। ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन एचएस रावत साहब से, एक लास्ट रिएक्शन एचएस रावत साहब से, क्योंकि वो लोग फला लोग कांवड़ लेकर आते हैं, इसीलिए नमाज भी सड़क पर होनी चाहिए। ये क्या है फिर? ये रोहित जी इनकी बड़ी बेकार सोच में बोलूंगा कि नमाज भी रोड पे होनी चाहिए। अभी ये फाजिल साहब कह रहे थे पार्कों में नमाज अदा कर लेते हैं हम, तो वो वहां से भी हमें हटा दिया। अरे पार्कों में नमाज अदा करते हो, कुछ दिन बाद वहाँ मस्जिद बना लेते हो, बोलते हो वक्फ बोर्ड के नियम के हिसाब से ये जगह हमारी है। रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मस्जिद है, हर जगह मस्जिद बना रखी है। फुटपाथ पे आप नमाज अदा करते हो 4 लोग, वहाँ पे मस्जिद बना लेते हो। पूरे मस्जिद बनी लोगों ने, अब हटाने में इसीलिए मुसलमानों की जमीन में स्टेशन बना है, अब तो मस्जिद छोड़ के सारा जमीन लेके स्टेशन बना दिए। सड़क के ऊपर कोई नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। और मैं तो चलिए ठीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, वो सारी जमीन मुसलमानों की है। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे पास इतना ही वक्त था, आप लोगों ने समय दिया साथ में जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फाजिल साहब, खेमचंद साहब और एचएस रावत।